हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि में आप कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार आप स्थापना करें, है कि नहीं, किस प्रकार आप स्थापना करें माता दुर्गा की। दूसरी चीज मैंने बताई आपको कौन से आप टोटके अपना सकते हैं, चमत्कारी उपाय अपना सकते हैं जिससे आप इमीडिएट रिजल्ट्स आप इन नवरात्रि में पा सकते हैं बिना किसी को हार्म के बिना। यूजुअली टोटके क्या होते हैं, दूसरों को हार्म करने के लिए होते हैं, पर हम ऐसे टोटके कर रहे हैं जो सिर्फ हमारी बेनिफिट के लिए हो। बहुत हल्की हल्की चमत्कारिक उपाय हैं, छोटी छोटी चीजें करनी है, पूजन करके करना है टोटके। बाकी आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिक उसके रीजंस होंगे जो आप कर रहे होंगे। ध्वनि के थ्रू आपकी हीलिंग्स होगी, ध्वनि के थ्रू आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप वो चमत्कारिक उपाय करके अपनी जिंदगी से सारी दुख दुविधाएं दूर कर सकते हैं और सारी पॉजिटिव एनर्जी और सारी अच्छाइयाँ आपके घर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगी। ठीक है, अब आज मैं बात करने जा रही हूँ क्या चीजें करें जिससे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकें। कैसे आपको पूजा करनी है, क्या आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कैसे आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, तो इन दिनों आपको अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र का जाप करना है। नवार्ण मंत्र कौन सा हुआ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पेपर पेन ले लीजिए आप। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए, इसका नियम तो ऐसा होता है कि 9 दिन तक आपके जाप बढ़ते चले जाने चाहिए। पहले दिन से आप 1 माला करें, दूसरे दिन 2 करें, तीसरे दिन 3 करें। देखिए, मैं आपको गुप्त बातें बता रही हूँ, ठीक है, ये सीक्रेट बातें होती है, ये सब लोग आपको नहीं बताएंगे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ऐसा करें, 1-1 माला हर रोज बढ़ाते जाएं। अगर आप चाहें तो 9 माला रोज की भी कर सकते हैं, और अगर ज्यादा ना कर सके तो कम से कम 1 माला तो आपको रोज करनी ही है, ठीक है। इसके बाद दुर्गा जी का पाठ 9 दिन तक, नवरात्रि में आप 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। देखिए, बहुत सिद्धि वाले होते हैं ये 9 दिन, इसमें सिद्धि आप जितनी प्राप्त कर सकते हैं आप जरूर करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी बात आप मान के देखिए। 9 दिन इस बार आप उपवास कीजिए और 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आपको अगर संस्कृत नहीं आती, हिंदी में लिखा होता है, गुजराती में लिखा होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ की किताब ले सकते हैं और उस लैंग्वेज में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप खाकर व्रत कर सकते हैं, बिना खाए व्रत कर सकते हैं, सिर्फ आप फ्रूट्स पे, फलाहार पे, तो आप 9 दिन फलाहार करें। अगर नहीं कर सकते तो एक समय अन्न खा के करें, बाकी दूसरे समय आप फल दूध वगैरह ले लें, नींबू शिकंजी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो दोनों वक्त खाना खा के माता का पूजन करें। पर ध्यान रहे, सुबह जो माता की आप जोत लेते हैं वो कम से कम आप हल्की चाय या दूध लेने के बाद, या थोड़ा मेवा ले लें। अगर आप नहीं रह सकते, शुगर पेशेंट है या कुछ है तो आप अपना वो करने के बाद आप माता का जोत लेकर के प्रॉपर नाश्ता करें, ठीक है। ज्यादा ना हो सके तो पहले दिन और 8वें दिन 2 उपवास ये करने हैं और 1 उपवास आपको चौथे दिन करना है। इससे भी आपके घर में माँ भगवती की कृपा जरूर हो जाएगी। और ध्यान रहे, गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाना है, दूब नहीं चढ़ाना है माता को। दुर्बा होती है ना, दूब, ग्रीन वाली घास जैसी, हाँ, वो और तुलसी दुर्गा माता को नहीं चढ़ाना है। पूजन करने बैठे तो लाल, ऑरेंज ये वस्त्र पहने। लाल वस्त्र सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं।
और पूजन करने के पहले ही लाल रंग का तिलक अपने माथे पे अवश्य लगाएं। ठीक है, लाल कपड़े से एक विशेष आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आप पाठ करते हैं ना वो लाल कपड़े पहन के, तो जो एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, और लाल रंग का तिलक सिर पे अवश्य लगाएं। हम यूजुअली क्या करते हैं, माता की जोत कर देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं चलो अब सब टीका निकाल लो। ऐसा नहीं, पहले टीका निकालें फिर पूजन करें माता का। ठीक है, अपने घर के पूजा स्थान पर भगवती माता का, दुर्गा माँ का, भगवती लक्ष्मी और माता सरस्वती के चित्रों की स्थापना जरूर करें। उनको फूलों से सजाकर अच्छे से फूल, फल, दीप, धूप सबसे उनका पूजन करें। और 9 दिनों तक घर में माता दुर्गा की नाम की जोत अवश्य ही जलाएं। ठीक है, पूजन में जो जमीन पे आप बैठेंगे वो भी लाल होना बहुत अति आवश्यक होता है। अगर नहीं होता है लाल, कम से कम नीला, काला और सफेद तो ना ही बिछाएं। ठीक है, ट्राई करें कि आसन लाल रंग का हो और ऊनी हो, वुलन आसन हो। ठीक है, अगर ऊनी आसन नहीं है तो आप कंबल, लाल कंबल है आपके घर में तो उसको भी आप आसन की तरह बिछा के उस पे लाल रंग का दूसरा कपड़ा डाल के बैठ जाए। इससे संपन्नता आती है घर में, इससे धन संपत्ति आती है घर में। ठीक है, पूजा संपन्न होने के बाद आसन को प्रणाम करके लपेट के सुरक्षित स्थान पे रख दें। उसके बाद धोख खाएं माता के आगे। ठीक है, ये तो हो गए कुछ उपाय। इसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, प्रातः काल जब आप उठते हैं उसके पश्चात, नहाने धोने के पश्चात, आप जोत तो बाद में लेंगे, सबसे पहले आप माता को थोड़ा हल्का सुसुम दूध, ज्यादा गर्म ना हो दूध, ये ध्यान रखें, हल्का सुसुम दूध लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। ठीक है, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर माता को अर्पण करें। ये उससे भी माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। और पूजा करने के बाद आप इसको ग्रहण कीजिए, इसको पी लीजिए ये दूध को। तो इससे आत्मा को भी बल प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है, शरीर को तो बल प्राप्त होता है, या आत्मा को भी इससे बल प्राप्त होता है। माँ का आशीर्वाद पाने का ये बहुत ही उत्तम उपाय है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और उपाय छोटा सा बताने जा रही हूँ। आखिरी दिन घर में हम नौमी, अष्टमी व नौमी को हवन करके कन्या तो जिमाते ही हैं, कन्या भोजन कराते ही हैं, क्योंकि बिना कन्या भोजन के नवरात्रि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। आपके घर में आसपास ना भी हो तो कम से कम आप किसी मंदिर पे जाके, किसी गरीबों के बस्ती में जाके 9 कन्या को भोजन जरूर खिलाएं। ठीक है, और लास्ट दिन घर में रखी हुई पुस्तकें, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र हैं, कलम है, सरस्वती माता को जो हम चढ़ाते हैं, उनकी भी पूजा जरूर करनी चाहिए, है कि नहीं। आप ध्यान रखिए, ये सब करने से अगर आप खुद सोचेंगे कि अरे वाह, इतनी छोटी छोटी से उपाय से मेरे घर में माता दुर्गा की स्थापना हो गई है, माता दुर्गा हमेशा आपके घर पे विद्यमान रहेंगी, आप खुद सोचेंगे कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है। ठीक है, पूजन की विधि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद ध्यान रखिए, आप कोई भी क्षमा प्रार्थना, ये सारी पूजा करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि माता दुर्गा की सेवा पूजा अधूरी मानी जाती है अगर हम क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको जो दुर्गा माता की पाठ की किताब होगी या चालीसा की किताब होगी, उसमें आप क्षमा प्रार्थना जरूर पा सकते हैं। साथ ही हम आपसे ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में आपसे हम शेयर करें। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऐसे करना है इस बार 9 दिन माता को प्रसन्न। चलिए शुरू हो जाइए, तैयारियां कर लीजिए, माता की नवरात्रि स्थापना के लिए सारे सामान ले आइए। फिर से दोबारा बोल दूं आपको दुर्गा पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो
तांबे का पात्र या तांबे का लोटा कोई भी, प्रसाद के लिए दूध, वस्त्र आभूषण माता दुर्गा के लिए, ठीक है, फल या चुनरी जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, फल, दूध, मिठाई, सूखा मेवा, शक्कर, पान, दक्षिणा, नारियल, चावल, कुमकुम, दीप, तेल, रुई, अगरबत्ती, है कि नहीं। सब चीजें आप रेडी कर लीजिए। देखिए माता आने वाली है। चलिए तब तक के लिए जय माता दी।